क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे भी क्यों ना हो, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे, इज़ दिस रियली पॉसिबल? तो हाँ, ये पॉसिबल है। बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन सी सेइंग है, यू कैन सेल बैड प्रोडक्ट विद गुड मार्केटिंग बट यू कांट सेल अ गुड प्रोडक्ट विद अ बैड मार्केटिंग। अब इसे हम अपने एग्ज़ाम से कनेक्ट करते हैं। आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दीजिए अपने प्रिपरेशन से और मार्केटिंग को रिप्लेस कर दीजिए पेपर प्रेजेंटेशन से। आपने कितने ही अच्छे से एग्ज़ाम की पढ़ाई क्यों ना करी हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और वहीं पर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, लेकिन आपका पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत तगड़ा है, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आई नो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ना प्रिपरेशन अच्छी है और जिन्हें पेपर प्रेजेंटेशन भी नहीं आता है। वो दोनों ही एस्पेक्ट में वीक है। एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए एक वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जो बहुत कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। वो एग्ज़ाम में अच्छा इसलिए स्कोर करता है क्योंकि उसे कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स पता होती है, ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स पता होती हैं, जिनकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रेजेंटेशन देकर आता है, अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख कर आता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये टेक्निक्स, ये मेथड, ये सीक्रेट टिप्स अगर आपने जान ली तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टिप है, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। पेपर में बहुत सारे सवाल होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे आते हों। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। आपको अपना पेपर ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले जब 15 मिनट्स रीडिंग का टाइम होता है, तब आपको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि ऐसे कौन कौन से वो सवाल हैं जो आपको आते हैं और ऐसे कौन से हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। आपको लिखते वक्त हमेशा इजी आंसर्स को पहले लिखना है। इजी में भी आपको सबसे पहले वो आंसर्स लिखने हैं जिनकी आपने एटलीस्ट एक बार रिटन प्रैक्टिस कर रखी हो। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आंसर शीट के शुरुआत के 3-4 पेज आपको बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखने हैं। स्टार्टिंग के पेजेस में आपको कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, कोई काट फीट नहीं करनी है और बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। और ऐसे में अगर आप पेपर की शुरुआत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से करेंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस होगा कि आप पेपर में गड़बड़ ही करेंगे। आप काट फीट करेंगे, आप बार बार चीज़ों को सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे और ऐसा करने से आप अपनी आंसर शीट का फर्स्ट पेज ही खराब कर देंगे। इसलिए आपको शुरुआत हमेशा इजी टॉपिक से करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको सबसे पहले उनके आंसर सीख लेने हैं, देन आपको डिफ़िकल्ट वाले पे स्विच करना है। आई नो आप में से कईयों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि दीदी, जो टॉपिक मुझे आता है या जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है वो तो सबसे लास्ट वाला है, तो क्या मैं पेपर लास्ट से शुरू करूँ? देन इसका जवाब है हाँ, आप पेपर कहीं से भी शुरू कीजिए। इस बात से एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर साइड में लिख देना है ताकि वो कंफ्यूज ना हो। आपको क्वेश्चंस जैसे भी अटेम्प्ट करने हो, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उन्हें शफल करना चाहें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप उनके सब पॉइंट्स के आंसर एक ही जगह पर लिखें। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन है, तो उन तीनों के आपको एक साथ लिखना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। दूसरे टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। एग्जाम्स आते ही उन्हें इस बात की टेंशन होने लगती है कि मेरी इतनी गंदी राइटिंग है, एग्जामिनर मुझे नंबर भी देगा या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी क्यों ना हो, अगर एग्जामिनर उसे पढ़ सकता है तो वो आपको नंबर ज़रूर देगा। अब आप ये कहेंगे कि मेरी हैंड राइटिंग तो ऐसी है
कि एग्जामिनर क्या मैं खुद नहीं पढ़ पाता, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा बड़ा करके लिखना है, थोड़ा उसमें स्पेस देना है और जितना हो सके गैप देकर लिखना है। आप नेसेसरी गैप्स अगर देंगे तो आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होगी। 2 वर्ड्स के बीच में आपको 1 फिंगर जितना गैप रखना है। एटलीस्ट दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर इतने डिफरेंस के साथ आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक बन जाएगी। जितना हो सके आपको अपने वर्ड्स को क्लियर लिखना है। आपकी बैड हैंडराइटिंग का ये कारण भी हो सकता है कि आपका पेन सिलेक्शन अच्छा नहीं है। एग्जाम के टाइम या पेपर प्रेजेंटेशन में सही पेन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका पेन ऐसा है जो लीक करता है तो आपकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली गंदी दिखेगी, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बुरा नजर आएगा। वहीं अगर आपका पेन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से चलता है, कोई इंक नहीं छोड़ता है, तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप ही अच्छी लगेगी। इसलिए आपको एग्जाम से पहले एक कोई पेन सेलेक्ट कर लेना है और अब आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर करें आपको उन सब में उसी पेन का यूज़ करना है। आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप उस पेन के साथ कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तीसरी टिप है राइट इन पॉइंट्स। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टाइप और एक होता है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट फॉर्म वाले वो होते हैं जो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आते हैं। इस टाइप के आंसर्स अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कम वर्ड्स में खाली की पॉइंट्स लिखने होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए बड़े क्वेश्चंस की या लॉन्ग क्वेश्चंस की जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो उसमें आपको 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज तक के आंसर्स लिखने होते हैं। और ऐसे आंसर्स में अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा पैराग्राफ पढ़े। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर 10 मार्क्स के सवाल में भी हम पैराग्राफ नहीं लिखेंगे या ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो हमें नंबर कैसे मिलेंगे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ज़्यादा तो लिखना है, लेकिन ज़्यादा आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। अगर आप 2 पेज या 3 पेज भी लिखना चाहते हैं तो आप 3 पेज को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए, या आप पैराग्राफ स्विच करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा, देन अगेन आपको पैराग्राफ स्विच करके 2 लाइन का पैराग्राफ वापस लिखना है, देन अगेन आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं तो एग्जामिनर को आपके आंसर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितना अच्छे तरीके से एग्जामिनर आपके आंसर्स को पढ़ पाएगा उतने ही ज़्यादा नंबर वो आपको देगा। पेपर प्रेजेंटेशन का बेसिकली सा मतलब ये है कि आपको अपने पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो एग्जामिनर के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। जितना कम टाइम एग्जामिनर आपकी कॉपी पे इन्वेस्ट करेगा उतने ही ज़्यादा नंबर वो आपको देगा। जस्ट इमेजिन, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पेज का पैराग्राफ लिखा है, और वहीं पर आपके एक फ्रेंड ने उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स लिखे हैं, एंड देन उनमें से जो जो भी कीवर्ड्स थे उन्हें हाईलाइट भी करा है। अब आप मुझे बताइए कि एज अ एग्जामिनर आप इन दोनों कॉपीज में से किस में ज़्यादा नंबर देंगे? ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड वाली कॉपी में, क्योंकि उसका पेपर प्रेजेंटेशन आपके पेपर प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे अपने आंसर्स में पॉइंट्स लिखे हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं। ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स लॉन्ग आंसर्स में ही कटते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग आंसर्स लिखते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है पैराग्राफ, दूसरा है पॉइंट्स और तीसरा है डायग्राम्स या चार्ट्स। आपको अपने लॉन्ग आंसर्स में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करनी है। आपको जहाँ पर पैराग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, कहीं पर अगर आप पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स का यूज़ करना है, एंड बीच में एटलीस्ट एक चार्ट आपको ज़रूर बनाना है। अगर डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा, हम इजीली डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें डायग्राम नहीं बन सकता है, तब आपको उस क्वेश्चन के किसी एक पॉइंट को चार्ट्स की फॉर्म में समझाना है। अगर आप अपने लॉन्ग आंसर्स में ये तीनों एलिमेंट लिखेंगे देन डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। एट लास्ट एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि जो भी आंसर आप लिखो उसमें से कीवर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर करो। हाईलाइट का मतलब है आपको पेंसिल से उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ऐसा करने से एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी,
वो सिर्फ उन हाईलाइटेड कीवर्ड्स को देखकर ही आपको नंबर दे देगा, चाहे आप लॉन्ग फॉर्म का आंसर लिखें या शॉर्ट फॉर्म का। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पर बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करेगा, और जितना कम टाइम वो इन्वेस्ट करेगा उतने ही ज़्यादा नंबर वो आपको देगा। आई होप इस वीडियो में बताई गई टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स बताई है, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं और ऐसे अपना पेपर प्रेजेंट करके आते हैं, दैन डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रेजेंट कर आइए और एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।